कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी दौरे के लिए आज जैसे ही लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचे, उन्हें मुर्दाबाद के नारों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए, फिर समझिएगा कि विरोध की असल वजह क्या थी। यूपी में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले खड़ी होने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी जब उनके कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी के खिलाफ बागी बने हुए हैं। सब दलाल बैठे पीसीसी में, सब पीसीसी में दलाल बैठे चोर, सब दलाल बैठे पीसीसी में चोर दलाल बैठे। ये तस्वीर है मौसी एयरपोर्ट की, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता का विरोध कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पीसीसी में सब चोर बैठे हैं का आरोप लगा रहे हैं। दलाल बैठे चोर, सब दलाल बैठे पीसीसी में चोर दलाल बैठे। आपको बता दें कि आज सुबह जब राहुल अमेठी जाने के लिए लखनऊ पहुंचे तो मौसी एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका मुर्दाबाद के नारों के साथ स्वागत किया, घेराव किया, पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। बाद में राहुल गांधी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया और फिर अमेठी के लिए रवाना हुए। एक बार फिर सुनिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बागी सुर। सब दलाल बैठे पीसीसी में, सब पीसीसी में दलाल बैठे चोर, सब दलाल बैठे पीसीसी में चोर दलाल बैठे। कहते हैं कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी की जीत की नींव रखता है, लेकिन जिस तरह से सूबे में कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या ऐसे कांग्रेस देगी बीजेपी को टक्कर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने शुकुल बाजार इलाके में चौपाल लगाई और कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने को सरकार तैयार है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने को तैयार नहीं है। किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश में जितना कर्जा माफ किया, जब अरुण जेटली जी से पूछा गया कि आपने सबसे अमीर लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, आप थोड़ा सा पैसा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के अमेठी के किसानों का कर्जा माफ करो। अरुण जेटली जी का जवाब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। किसान का कर्जा माफ करना पॉलिसी नहीं है, मगर 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करना, लाखों करोड़ रुपया माफ करना उनकी पॉलिसी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्यों? सबसे अमीर लोगों का करा जा सकता है, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं करा जा सकता है? आप मुझे बताओ, क्या किसान ने कोई गलती की है? क्या किसान ने कोई कमी है? क्या किसान कम काम करता है? खून पसीना देता है, दिन भर काम करता है और फिर 15 लोगों का कर्जा माफ होता है और करोड़ों किसानों का कर्जा माफ। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं मनमोहन राय। मनमोहन राय, जिस तरह से अभी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दिखे हैं राहुल गांधी, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल ये कि जैसे ही लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचे राहुल गांधी, तो जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर यह कहा कि पैसों की बाट के जरिए ही टिकट की बंटवारा हो रहा है, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि कांग्रेस की निचली स्तर की जो इकाई है उसमें किस तरह का असंतोष है, और वो असंतोष आज लखनऊ हवाई अड्डे के बाहर खुलकर सामने आता दिखा। मनमोहन के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दें किस तरह से खुलकर ये कहा गया है कि पीसीसी में दलाल बैठे हैं, और सीधे तौर पर राज बब्बर को भी निशाने पर लिया गया और ये खुलकर कहा गया कि पैसा लिया जा रहा है और टिकट की सौदेबाजी हो रही है। सारे दलाल पीसीसी में बैठे हैं और राहुल गांधी को ये सुनकर क्या मैसेज गया होगा और इस तमाम घटनाक्रम के बीच कांग्रेस की छवि को कितना नुकसान हो रहा होगा उत्तर प्रदेश में, ये भी समझना होगा। साथ ही साथ ये भी एक खबर आ रही है हालांकि, लेकिन मनमोहन हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन, पहले तो यही बताइए कि जिस तरह का आज तमाशा हुआ है लखनऊ हवाई अड्डे के बाहर और खुलकर पीसीसी की जिस तरह से बात कही गई है, जिस तरह का अंदाज किया गया, एक मैसेज किया गया, हेलो
तो एक बार फिर से आपको बता दें, राहुल गांधी ने चौपाल लगाई और उसके बाद चौपाल से पहले का जो घटनाक्रम हुआ है उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो जैसे ही राहुल गांधी से मुखातिब हुए, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि पीसीसी में सब दलाल बैठे हुए हैं और जिस तरह से कार्य होना चाहिए, जिस तरह से टिकट का बंटवारा होना चाहिए, उसको लेकर पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। बहुत ही लापरवाही भरा रवैया है। सीधे तौर पर टिकटों की सौदेबाजी का आरोप राहुल गांधी के सामने लगाया गया। मनमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन, इस तरह की टिकट की सौदेबाजी की बात सामने आना, वो भी राहुल गांधी के सामने, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस स्तर से गुजर रही है, किस दौर से गुजरती हुई दिख रही है ऐसे में? जी प्रीति, पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी एक नए फॉर्म में दिख रहे हैं। ये जरूर है कि कांग्रेस में और राहुल गांधी में एक नई एक्टिविटी दिख रही है, लेकिन समस्या वही है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पे आज भी नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। कांग्रेस की जो पुरानी समस्या रही कि गुटबाजी और बड़े नेताओं की भरमार, इतने बड़े नेता हैं जो ज्यादातर ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहते हैं, आपसी गुटबाजी करते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार पिछले दशकों में पीछे जाती रही। वही गुस्सा आज राहुल गांधी के सामने उबल के आया, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब इधर उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है कांग्रेस की। वो जब आए तो राज बब्बर और प्रमोद तिवारी के खिलाफ नारेबाजी हुई, टिकट की सौदेबाजी की बात आई। ये गुस्सा अब कार्यकर्ताओं का धीमे धीमे राहुल गांधी के सामने आने लगा है। लेकिन मनमोहन, अगर इस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं प्रमोद जी के खिलाफ या फिर राज बब्बर जी के खिलाफ, ये बहुत ही संगीन आरोप है और अगर इस तरह के आरोपों की भविष्य में पुष्टि होती है तो ये कांग्रेस की साख के लिए बहुत बड़ा बट्टा होगा। और अगर हम 2019 के चुनावों की बात करें तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं इस तरह के एलिगेशंस के जरिए। जी बिल्कुल, 2019 का चुनाव अब लगभग आने लगा है करीब, और एक महागठबंधन शेप ले रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें समाजवादी पार्टी और बसपा एक हो चुके हैं, उनका तालमेल हो चुका है। कांग्रेस भी इस तालमेल में, इस गठबंधन में शामिल होना चाहती है, लेकिन गुटबाजी के चक्कर में और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, ऐसी सूरत में कांग्रेस को कितने टिकट मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आशान्वित हैं कि अगर महागठबंधन में कांग्रेस शामिल होती है तो अच्छा रिजल्ट देगी, पार्टी के भी कुछ सांसद जीतेंगे, लेकिन बड़े नेता कहीं एजेंडे को हाईजैक न कर लें, वो गुस्सा आज देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन राय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संघ के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी के बाद अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर ऐसा बयान दिया कि जिस पर देश भर में घमासान मच गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के मुद्दे को ये कहकर एक बार फिर से गर्म कर दिया है कि मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। सत्य आहे तर सत्य आहे, मंदिर जिथे होतं मंदिर तिथे झालं पाहिजे। मंदिर असं बनवायचं आम्ही ठरवलंय, मंदिर तसं बनलं पाहिजे। मंदिर यांच्या हाताने बनवायचं आम्ही ठरवलंय, त्यांच्या हातानेच ते बनलं पाहिजे। अयोध्या में सैकड़ों साल पहले राम मंदिर तोड़े जाने के पीछे भागवत ने विदेशी ताकतों का हाथ बताया और कहा कि भारत के मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे समय में मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने को हैं। उसी समय राम मंदिर जैसे देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर भागवत का ये बयान कितना राजनीतिक तूफान मचाएगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में एक दिन में 2 दरिंदगी की वारदातें सामने आई है। इलाके में दहशत फैल गई है। दोनों वारदात में एक बात जो सबसे ज्यादा सामान्य है, जो मिलती जुलती है, वो ये कि दोनों पीड़िताओं ने लिफ्ट मांगी और फिर दरिंदगी का शिकार हुई। ड्रॉप करने के बहाने अपनों ने दिया लिफ्ट। अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अपने ही भेष में अपनों ने ही की दरिंदगी। एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जांच, उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अब उसको गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी कि उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। साहब के मुताबिक दोषी नहीं होंगे तो गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस बयान के मायने डीजीपी के लिए कुछ भी रहे हों, इस बयान को देने के पीछे की वजह क्या है, ये तो डीजीपी साहब ज्यादा जानते होंगे।
लेकिन डीजीपी के बयान के बाद ऐसा लगता है जैसे सूबे में माँ, बहन और बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं। तभी तो रास्ते चलते किसी की बीवी की अस्मत लुट जाती है तो सूबे के हाईवे में लड़की के साथ चलती कार में गैंगरेप हो जाता है। एकली का हाथ मुंह भींचा, मुंह भींच के ने जब मैंने हाथ जोड़ा खूब, तो जब भी ना छोड़ी में अड्डा पे ढाड़ी, अड्डा पे जटुआ ने गाड़ी रोक के दे रही थी, डार के जट। किसने रोकी गाड़ी? कोई नहीं, ड्राइवर ने पूरन। वैसे तो सूबे में सरकार इसी दावे के साथ आई थी कि सूबे में सुरक्षा का माहौल होगा, किसी की बीवी, बेटी, बहन के साथ घिनौनी वारदात नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रोज किसी की बेटी की अस्मत लूट ली जाती है तो किसी की बीवी की। मथुरा में गैंगरेप की 2 वारदात सामने आई हैं। पहली वारदात मथुरा के नौहझील इलाके में बस का इंतजार कर रही महिला को लिफ्ट देने के बहाने कार में खींचकर बलात्कार किया गया, जबकि नोएडा के गलगोटिया कॉलेज के पास खड़ी एक लड़की को उसके ही दोस्तों ने मथुरा छोड़ने के बहाने लिफ्ट दी और फिर दोनों दरिंदों ने लड़की के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। ये लिफ्ट लेकर के वहाँ पे चले, घर जाना था ड्रॉप करने के लिए। घर जब ड्रॉप नहीं किया, दूसरे साइड में डायरेक्शन में गाड़ी रोका तो महिला को डाउट हुआ, लड़की को जो जॉब करती है, उसने शोर मचाने का प्रयास किया तो इन्होंने जो म्यूजिक सिस्टम था गाड़ी का उसको तेज़ किया, उसके साथ फिर गलत काम किया। और इसमें जो सबसे अच्छी बात रही कि जैसे महिला ने शोर मचाया, पब्लिक के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरे सभी को पकड़ लिया गया इसमें, और महिला ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है, गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल इन दोनों मामलों में शिकायत दर्ज हो चुकी है। एक मामले में आरोपी फरार है, जबकि दूसरे मामले में दोनों दरिंदों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब सोचिए जरा कि हम किस समाज में जी रहे हैं, जहां अपनी ही आंखें धोखा खा जाती हैं क्योंकि हमारे ही आसपास खुद के भेष में दरिंदे छिपे हुए हैं। प्रवीण शर्मा, न्यूज़ 18, मथुरा। उन्नाव कांड में आज लखनऊ की सीबीआई की विशेष कोर्ट में पीड़िता को पेश किया गया। कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। पीड़िता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो सीबीआई जांच से संतुष्ट है। आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि उधर उन्नाव गैंगरेप मामले में पीड़िता का मेडिकल करने वाले डॉक्टर का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डॉक्टर बता रहा है कि मेडिकल के वक्त पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा थी। जिस डॉक्टर ने मेडिकल किया था उसका नाम एसके जौहरी है। 22 जून 2017 को पीड़िता का मेडिकल हुआ था। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के सभी हड्डियों के जोड़ आपस में जुड़ चुके थे, अतः मैंने पीड़िता की उम्र मुआयने के वक्त 19 साल से अधिक बताई थी। वो रिपोर्ट मैंने कांस्टेबल रूबी सिंह को सौंपकर सीएमओ को भेज दी थी।